पीटीआई की इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। मुल्क भर में इंतखाबात के लिए आरओ डीआरओज की तरबियत का अमल जारी है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई आरओज और डीआरओज की तकर्री चैलेंज कर चुकी है, जिससे इलेक्शन प्रोसेस रुक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर इलेक्शन प्रोसेस बहाल कराया था। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। पीटीआई के वकील दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन के अलग नोटिस पर भी तहरीक इंसाफ दलाइल देगी। डेरा इस्माइल खान में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस के बरवक्त जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने इतवार की रात 9 बजे के करीब चविंडा पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया था। हमले की सीसीटीवी फुटेज में दहशतगर्दों को फरार होते देखा जा सकता है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M1 पेशावर से स्वाबी तक, मोटरवे M2 इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। दीगर कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पाकिस्तान में इतवार को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स की सर्विसेज मुतासिर रहीं। शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक सोशल मीडिया में रुकावट से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया सारिफीन की भी शिकायत। इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर होने के हवाले से पीटीआई का कोई बयान सामने नहीं आया। नून लीग और काफ लीग सीट एडजस्टमेंट हुई या नहीं। 6 दिसंबर को खबर आई कि हो गई। नून लीग कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेगी। चौधरी सालिक ने अब कह दिया कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। मियां बरादरान की चौधरी शुजात के घर आमद पर सिर्फ गपशप हुई, कोई सियासी बात हुई ही नहीं। गुजरात में तकरीब से खिताब में चौधरी सालिक ने कहा वो चकवाल नहीं, गुजरात से अगला इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद न करने का फैसला। गवर्नर हाउस पेशावर में पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमाओं से आसिफ जरदारी की मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर ने पार्टी रहनुमाओं को पीटीआई से इंतखाबी इत्तेहाद न करने की हिदायत देते हुए कहा दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। मुलाकात में 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर भी तबादला ख्याल। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आसिफ जरदारी का क़याम गवर्नर हाउस पेशावर में रहा। रहनुमा JUI राशिद महमूद सोमरू का पार्टी हिदायत पर लाड़काना से बिलावल भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा तासुर दिया जाता है कि सिंध में कोई दूसरी जमात कामयाब हो ही नहीं सकती। JUI फे धांधली के खिलाफ तहरीक चलाकर हुकूमत को हिला देगी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने जवाब में कहा DI खान के अवाम की ख्वाहिश है कि मैं मौलाना फजलुर रहमान को वहाँ से दूसरी बार भी शिकस्त दूँ। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से भाग रहे थे। उन्होंने NH44 से इलेक्शन लड़ा तो उन्हें शिकस्त दूंगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबात की भरपूर तैयारी की हिदायत कर दी। कहा कौम को महंगाई, बेरोजगारी, मौशी बदहाली की सजाओं से निजात दिलाएंगे। नवाज शरीफ को सजाएं सुनाकर कौम और मुल्क को सजा दी गई। मुकदमात ही नहीं, मुकदमात बनाने वाले भी झूठे निकले। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने के लिए 4 जमातों के बाहमी राब्ते। JUI के सूबाई तर्जुमान ने कहा ANP, कौमी वतन पार्टी और पीपल्स पार्टी ने उनकी जमात से राब्ता किया है। तीनों जमातों के साथ आज अलहदा मुज़ाकरात होंगे। तर्जुमान JUI ने कहा JUI मुज़ाकराती कमेटी के मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के पहले ही से 2 दौर हो चुके हैं। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं।
तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन जलसे का एहतमाम। जलसे में रूपोश रहनुमाओं हमाद अजहर और जरताज गुल समेत 9 मई के वाक़यात में मतलूब रहनुमाओं की भी शिरकत। बैरून मुल्क मुकीम शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी भी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा ने जलसे के दौरान PTI में शमूलियत का ऐलान किया। कहा उन्होंने बानी PTI की ख्वाहिश पूरी कर दी। तवक्को है कि अदलिया बराबर का इंसाफ करेगी। ये इदारे हमारे इदारे हैं, ये फ़ौज हमारी फ़ौज है। आइन में इनकी हुदूद और क़यूद मुतय्यन हैं। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुत्तहिदा ने पश्तून नुमाइंदा को टिकट देकर इत्तेहाद की मशल जला दी है। एहसनाबाद कराची में खिताब। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, MQM सोहराब गोट की पार्टी है। जितने पैसे पीपल्स पार्टी ने कराची में खर्च किए उतने में सिंध सूबा 50 बार बुलडोज करके दोबारा तामीर हो सकता था। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आसिफ जरदारी से शादी को 36 साल हो गए। पाकिस्तानी सियासत में तारीखी अहमियत इख्तियार कर जाने वाली ये शादी लियारी के ककरी ग्राउंड में हुई। अवामी लीडर ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अहम तरीन मरहले में भी अपने कारकुनान को याद रखा, उन्हें अपनी शादी में शरीक किया। तारीखी शादी कराची और पाकिस्तान की इज्तिमाई यादाश्त का अब तक हिस्सा है। गजा में फौरी और देरपा जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद आज फिर पेश की जाएगी। चंद रोज पहले अमेरिका ने जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर होने के बाद सलामती काउंसिल पर इक़दाम के लिए दबाव बढ़ गया। गजा कमाल अदवान अस्पताल की तबाही के बाद गजा के अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल पर हमले। मैटरनिटी वार्ड पर गोलाबारी से बच्ची जाँ बहक। 3 फ़लस्तीनी जख्मी। कमाल अदवान अस्पताल के गैर फाल होने से बच्चे समेत 8 अफराद जान से गए। आलमी इदारा सेहत की मजम्मत। इसराइली फ़ज़ाइया की जबालिया कैंप पर बमबारी से 90 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। मिसारत कैंप पर बमबारी से फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद। पोप फ्रांसिस ने गजा पर इसराइली हमलों को दहशतगर्दी करार दे दिया। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा ने कहा, गजा से मुसलसल दर्दनाक खबरें आ रही हैं। इसराइल का गजा में अब तक की सबसे बड़ी सुरंग तलाश करने का दावा। इसराइली तर्जुमान का कहना है 4 किलोमीटर तवील सुरंग इतनी चौड़ी है कि गाड़ियां भी जा सकती हैं। हमास ने इसराइली मरकावा टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। इसराइल हमास जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार हैं। मिस्री हुकाम का दावा। कहा, इसराइल हमास का जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात पर इख्तिलाफ बाकी है। इसराइली अपोजिशन लीडर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने और इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन आज इसराइल पहुँचेंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में जंग की मुद्दत का तयन करने के लिए इसराइल पर दबाव डालेंगे। इसराइल के जनूबी लबनान और शाम पर मिसाइल हमले। हिज़्बुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। क्राइस्टचर्च में जारी तीसरे वनडे में पाकिस्तान विमेन के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड विमेन ने 148 रन बना लिए। 3 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। टीम और मैनेजमेंट बदली, कप्तान बदला मगर नतीजा ना बदला। ऑस्ट्रेलिया ने पर टेस्ट 360 रन से जीतकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होगा। बड़े मार्जिन से शिकस्त पर शायकीन और क्रिकेट पंडित मायूस। टेस्ट क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद का कहना है, वो ज़माने चले गए जब दिन भर बैटिंग करके 250 रन बनते थे। अब 90 ओवर्स की बैटिंग के बाद बोर्ड पर 400 रन लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी के लिए सोच को बदलना ज़रूरी है।